हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ पाइथन का जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लासेस उसको डिस्कस करूंगी। जो पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है वो एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें जो ये अप्रोच होती है इसमें डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं का एक पार्ट समझा जाता है। जो हमारे डेटा और फंक्शंस होते हैं, जो क्लासेस होती है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक आप लोग जितने भी, जैसे हम लोग अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं पाइथन में, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, तो वो जो जितने भी प्रोग्राम थे वो एक क्लास का ही एक पार्ट थे। जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक इंटीजर डेटा अगर आप ले लिया, आपने स्ट्रिंग लिया, डिक्शनरी ली, लिस्ट ली, तो अगर आप उसका टाइप अगर डिस्प्ले कराएंगे पाइथन एडिटर से, तो वो उसकी जो क्लास होती है वो कोरस्पॉन्डिंग वो क्लास रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, देखें, अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने लिया, सपोज x इक्वल टू 10, और आप इसका टाइप चाहते हैं कि टाइप x का प्रिंट हो क्या है, तो देखिए क्या है, ये इंट टाइप की क्लास का एक पार्ट है। तो जो सब कुछ जो पाइथन में वो एक क्लास का ही एक पार्ट होता है। सब कुछ जो पाइथन है ये बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही लैंग्वेज है। जो हमारी क्लासेस होती हैं, जो बेसिकली जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट किसका कलेक्शन होता है, डेटा एंड मेथड का। क्लास को अगर हमें पाइथन में क्रिएट करना है तो हम सिंपली कीवर्ड क्लास, जो क्लास कीवर्ड है उसका यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हुआ, हम लोगों ने फंक्शन जो क्रिएट करा था वो DEF कीवर्ड से क्रिएट किया था। सिमिलरली हम जो क्लास है पाइथन में उसको क्लास कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू ए क्लास। ये एट्रीब्यूट पब्लिक भी, जो एट्रीब्यूट होते हैं ये हमेशा दे आर ऑलवेज पब्लिक एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो इनको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले बस हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक क्लास है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम क्लास को क्लास कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन करते हैं। बेसिकली क्लास में 4 मेंबर होते हैं: कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। इसके अलावा हमारा जो क्लास जो डिफाइन कर लेते हैं उसके बाहर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये सिंपली हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगी। तो सिंपली मैंने जैसे कि बताया कि जो ये एक डॉग क्लास है, तो क्लास कीवर्ड का हेल्प से हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। क्लास का नाम है डॉग। पास स्टेटमेंट लिखा है, पास मीन्स इसमें कुछ भी कोई स्टेटमेंट हमने नहीं लिखे हैं और सिंपली ऐसे छोड़ दिया है। यू कैन यूज पास स्टेटमेंट इन एनी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन में भी वी कैन यूज पास स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में भी, फोर स्टेटमेंट, हमने हर बहुत सारी जगह देखा कि हम पास स्टेटमेंट लिख देते हैं टू अवॉइड द एरर। अगर हम चाहते कि एरर रेज ना हो तो वी कैन यूज पास स्टेटमेंट। अगर हमने कुछ नहीं लिखा, पास नहीं लिखेंगे तब एरर रेज होगी, बट अगर हम पास लिख देंगे तो कोई एरर रेज नहीं होगी। तो ये सिंपली हमारा एक क्लास का नॉर्मल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगेन ये पर्सन एक क्लास है, इसको हमने पर्सन नाम से बनाया है। ये एक एज एक वेरिएबल है जिसको हम एट्रीब्यूट है जिसको हम क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं। वो धीरे धीरे मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड ये जो DEF ग्रीट है ये एक सिंपली हमारा क्या है, ये एक मेथड है क्लास का जिसमें क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हेलो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यू कैन यूज, अभी तक हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए हैं, तो सिंपली आप अगर क्लास के जो वेरिएबल है, क्लास के जो एट्रीब्यूट है, इफ़ यू वांट टू एक्सेस दैम, तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि पर्सन इज़ द नेम ऑफ क्लास एंड एज इज़ द क्लास एट्रीब्यूट, तो यू कैन यूज़ डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द एज एट्रीब्यूट, एज वेरिएबल।
Similarly, if you want to access the method of a class, you can again use dot operator. तो person dot greet आप लोग greet जो एक method है उसको भी आप dot operator से access कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, धीरे धीरे हम वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली हमने अगर क्लास कोई बनाई है, सपोज हमने एक बनाई है क्लास पर्सन की, तो आप इस तरीके से क्लास का नेम लिखेंगे एंड आप जो हमारा कोलन है वो लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई वेरिएबल लिखा है x=10, तो ये हमारा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं अपना क्लास एट्रीब्यूट। आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्लास वेरिएबल या क्लास एट्रीब्यूट। अभी हम इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने, बहुत ही सिंपल क्लास एक बना रहे हैं। तो इसमें जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको मेथड कहते हैं। तो एक हमने सिंपली एक सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया प्रिंट क्लास, उसको ऐसे ही नाम दे दिया। इसमें सेल्फ पैरामीटर लिखना होता है। सेल्फ पैरामीटर के बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगी कि होता क्या है। सिंपली आप लोग को जो भी आप मेथड लिख के उसमें सेल्फ पैरामीटर पास कर दें, लिख दें। उसके बाद आप क्या प्रिंट कर दें, उसके बाद प्रिंट कर दें हेलो, हेलो क्लास, ठीक है। इस तरीके से आपने बस सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा, ये हमारा कहलाता है क्लास मेथड। अब आप, ये हमने एक क्लास बना ली है, बहुत छोटी सी एक क्लास बनाई है। आप इसके बाहर निकलेंगे एंड इफ़ यू, आप ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी क्लास एट्रीब्यूट एंड क्लास मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आप अभी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को, सिंपली बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, तो हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट क्लास, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव। क्लास एक्स, तो देखिए ये हमारा 10 प्रिंट हो गया है एंड और ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा जो प्रिंट क्लास का फंक्शन है इसको हमने एक्सेस किया है इसकी हेल्प से। तो आप इस तरीके से क्या, इस तरीके से आप जो भी क्लास है उसको आप जो क्लास के फंक्शन हैं और जो क्लास के ऑब्जेक्ट हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लास का एक इंस्टेंस होते हैं और जो क्लास होती है वो हमारी ब्लूप्रिंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट में देखिए हमारा स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है एंड ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है। स्टेट क्या होती है, स्टेट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट, बेसिकली ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट हमारा बताता है कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट बताएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज हम मतलब सपोज आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, आपका नेम, एज, सिटी, योर मोबाइल नंबर एंड योर एड्रेस, आपके बारे में जो भी डिटेल है वो आपके स्टेट बताएंगी। बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऑब्जेक्ट के जो मेथड होते हैं या ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है उसको हम मेथड की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट रीडिंग करते हैं, स्टूडेंट जो भी काम करेंगे, जो भी उनका बिहेवियर होगा वो हम मेथड की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे बिहेवियर होंगे तो वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? हमें हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम देना पड़ेगा। जिस तरीके से हर एक स्टूडेंट्स का एक यूनिक नेम होता है, एक नेम होता है, उसी तरीके से एक एंटिटी, बेसिकली हर एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, एंटिटी यूनिक होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का हमें एक यूनिक नेम देना पड़ेगा, जिसकी उस नेम की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, जो क्लास में हमारी जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की है हम उनको एक्सेस करेंगे, बिहेवियर को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेट होता है ऑब्जेक्ट में, बिहेवियर होता है एंड आइडेंटिटी होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, किसी भी जो, अगर सपोज एक क्लास है डॉग, तो अगर उस क्लास डॉग में हमने कुछ एट्रीब्यूट एंड कुछ बिहेवियर, कुछ मेथड बनाए हैं, तो जब क्लास हम डिफाइन कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाहर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, वो हमारी कहलाती है आइडेंटिटी, यानी डॉग का नेम हमारी कहलाती है आइडेंटिटी। स्टेट, स्टेट को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। तो एक डॉग के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या है? उसकी ब्रीड है, उसका एज एंड उसका कलर है। एंड बिहेवियर, डॉग के बिहेवियर क्या है, जिसको मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, बार्क, स्लीप एंड ईट, दीज आर द बिहेवियर ऑफ, जो भी कोई डॉग है उसके ये बिहेवियर हैं। नेक्स्ट, अगर कोई क्लास डॉग बनाई है, तो हम क्लास में स्टेट एंड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डिफाइन करेंगे। स्टेट जैसे कि ब्रीड, ये सब हम क्लास में डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट बनाए, डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3, डॉग 4। जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो जो डॉग क्लास है उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक क्लास बनाई हमने डॉग से, एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2, ये मैमल एंड डॉग लिखा है, ये क्लास एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अगर हमने यहाँ पे फंक्शन, ये एक बेसिकली एक मेथड है, इसमें हमने इनको जो एट्रीब्यूट है उनको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया है, क्योंकि हम जो भी क्लास के एट्रीब्यूट उनको डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस करेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी है डॉग की, इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे? क्लास की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्रिएट किया है। अगर हमें एट्रीब्यूट 1 को एक्सेस करना है, तो हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम से वी कैन एक्सेस, और अगर हमें फंक्शन को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर लगा के हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल लो, यू कैन यूज डिफरेंट एग्जाम्पल। ये तो सिंपली मैंने आप लोग को ऐसे ही एक बताया है कि आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये वाला एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, मैं आप लोग को डिफरेंट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अभी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने बहुत ही एक छोटी सी एक क्लास ली है। ठीक है, सपोज हमने x इक्वल टू 10 लिया है एंड, और ठीक है, एंड y इक्वल टू लिया है 20। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है। तो अगर सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम से, तो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं? आप क्लास की हेल्प से क्रिएट करते हैं। अगर आप एक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ओबी ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्स से एक्सेस कर लेंगे। इसी तरीके से आप ओबी डॉट वाई को एक्सेस कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है तो आप ओबी डॉट सम से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, ये जो फंक्शन है ये एक्स और वाई का सम हमें दे रहा है, रिटर्न कर रहा है।
हम यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, सम को प्रिंट करा रहे हैं। आप यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल z भी ले सकते हैं जो इनका सम स्टोर करेगा। और अगर आपको इसके मेथड को एक्सेस करना है तो यू कैन यूज डॉट ऑपरेटर, यानी ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी फंक्शन नेम है या मेथड नेम है उसकी हेल्प से हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होके आएगा। ये हो गया कि हम किस तरीके से अपने क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने देखा उस तरीके से, फिर अगर उस तरीके से ही काम करना है तो क्लास का कोई रोल ही नहीं बचता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में तो ये एप्लीकेबल भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे इन क्लास। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट स्टेट और एट्रीब्यूट, यानी जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो भी हम बात करें कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट होती हैं, तो हम उनको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही इनिशियलाइज करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने मेथड तो देख लिया, फंक्शन किस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से, जैसे ये देखिए मेथड है, इसमें स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है, उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं। और हमें अगर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए जो पाइथन है उसमें हमारा एक इनिट बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसके पहले डबल अंडरस्कोर लगा है, इनिट यानी डबल इनिट लगा है, और इसके बाद भी डबल अंडरस्कोर लगा है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्लासेस होती हैं, जितनी भी सारी क्लासेस होती हैं पाइथन, दे ऑल हैव ए फंक्शन कॉल्ड init which is always executed when the class is being initiated। ठीक है, तो इसको मैं आप लोग को वही एग्जाम्पल की हेल्प से ही बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, सबसे पहले अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे हम एक पर्सन बना ले, क्लास एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। अगर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो डीईएफ से करेंगे, डबल अंडरस्कोर लगाया है, इनिट, अगेन डबल अंडरस्कोर। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ होता है। अगेन मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में कि सेल्फ होता है क्या। बस आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको सेल्फ लिखना है। अगर आप सिर्फ उस पर्सन की नेम एंड एज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप दो ही एट्रीब्यूट यहाँ पे, दो ही पैरामीटर पास कर दें। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना होता है, इनको इनिशियलाइज करना होता है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, इस तरीके से, एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से आप क्या कर ले, इस तरीके से आप जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, हम ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर, एंड ये हमारे कहलाते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ये दोनों ही हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहलाएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए पर्सन नाम से, क्लास का जो नेम है। अगर अब आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है तो यू हैव टू पास टू पैरामीटर, क्योंकि वहाँ पे हमने नेम और एज दो प्रॉपर्टी बताई हैं, तो आपको नेम बताना पड़ेगा। सपोज आपने नेम लिखा है हामिद, एंड एज लिखी है सपोज 30। तो नेम है क्योंकि वो, इसलिए वो स्ट्रिंग है, उसको डबल कोट सिंगल कोट में आप लोग को लिखना पड़ेगा। एज क्योंकि इंटीजर है तो आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप लोग को प्रिंट कराना चाह रहे हैं इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसका नेम, तो यू कैन राइट ओबी डॉट नेम, एंड अगर आपको उसकी एज प्रिंट करानी है तो आप इस तरीके से ओबी डॉट एज से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को कॉलन लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एट्रीब्यूट हैं वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब
अगेन अगर हम यहाँ पे कोई मेथड क्रिएट करें तो बेसिकली जो हमारे मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताते हैं। तो किस तरीके से आप सिंपली डीएफ कीवर्ड की हेल्प से ही हम मेथड भी क्रिएट करते हैं। सपोज आपने उसका नाम ऐसे ही फन लिख दिया है एंड उसमें आप लोग को एक पास करना पड़ेगा सेल्फ पैरामीटर। अगर कुछ नहीं देना है तो सिंपली कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो आपको सेल्फ पैरामीटर तो उसमें पास करना ही पड़ेगा। सपोज आप प्रिंट जो है वो जो इसके अंदर क्लास के अंदर जो मेथड है उसी में ही प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं हेलो माय नेम इज, ठीक है, कॉमा आप क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम। इसी तरीके से अगर आपको एज प्रिंट करनी है तो आप एज भी प्रिंट करा सकते हैं। तब आपको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखना है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली एक्सेस करेंगे ओबी डॉट फन से इस वाले मेथड को, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्लास के बाहर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा हमने इस वाले ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर, ये कहलाता है मेथड। इसमें सिर्फ हम क्या करें नेम को प्रिंट करें। इसी तरीके से हम एज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ओबी डॉट फन से अगर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें सेल्फ डॉट एज तो वो एज भी प्रिंट करेगा। अगर आप लोग को कोई स्टेटमेंट लिखना है इसके पहले तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट स्टेटमेंट। अगर आपको आप यहाँ पे फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने आउटपुट को। तो ये हमारा एक सिंपल एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम अपनी क्लास में जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट को यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड मेथड से किस तरीके से उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बात आती है कि सेल्फ पैरामीटर, जो सेल्फ पैरामीटर होता है ठीक है, तो जो सेल्फ पैरामीटर होता है self parameter is a reference to the current instance of the class and it is used to access variable that belongs to the class। जरूरी नहीं, अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग जो सेल्फ का नाम है हम सेल्फ लिख के पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में भी एंड उसमें हमने फंक्शन में भी हम लोगों ने मेथड में भी सेल्फ पास किया। जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ ही नाम दें, हम यूज़र अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकता है। तो जो भी हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा उसको सेल्फ पैरामीटर ही पाइथन समझेगा, उसको सेल्फ पैरामीटर ही समझेगा। लेकिन ये हमारा जो ये वो बस फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने मेथड में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है देन स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि एक आर्गुमेंट तो है जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बता रही हूँ जैसे ये हम लोगों ने सेल्फ लिखा है तो ये जो फर्स्ट जो पैरामीटर होता है जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा सेल्फ होता है। आप उसको कोई अपनी चॉइस से नाम दे सकते हैं बट वो उसका रोल वो ही रहेगा, ठीक है। तो आपको हर जगह ABC करना पड़ेगा, जरूरी नहीं सेल्फ नाम लिखें बट वो काम वही करेगा जो हमारा सेल्फ करता है। सेल्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से आप सेल्फ की जगह हमने ABC भी लिख सकते हैं, वो सेम ही काम करेगा। बट जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमारा सेल्फ पैरामीटर, यानी अगर ABC है तो ABC को भी सेल्फ पैरामीटर कहा जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर, इसमें मैंने बहुत बेसिक बताया है। आप सिंपली छोटे छोटे एग्जाम्पल जिसमें बस 2-3 लाइन के आप इस तरीके से क्लास एंड मेथड क्रिएट कर सकते हैं और जो भी एट्रीब्यूट है वो आप इसमें थोड़े सिटी मोबाइल नंबर इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फंक्शन अभी सिंपल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्लास को आगे थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ है क्लास की वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।